चाइना एक ऐसा देश है जहां पर विदेश से पढ़ने गए 10 में से 7 छात्र वापस लौटकर नहीं आते। चाइना में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आप 10 शादियां तक कर सकते हैं। कुछ भी। oh, no. जस्ट किडिंग, लास्ट वाला बिल्कुल गलत था, सीरियस मत लेना। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ के प्रोडक्ट की गारंटी 1 साल तो छोड़ो, 1 दिन भी दूर की बात है, बल्कि 1 सेकंड की भी नहीं होती। लेकिन यकीन मानिए, चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि कोई देश इसके आसपास भी नहीं है। अगर आप यकीन नहीं मानते तो चाइना के इन मेगा प्रोजेक्ट को देख लीजिए, जिन्हें देखने के बाद आप यही कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चाइना के कुछ ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो केवल चाइना ही कर सकता है। तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। बेईपांजियांग ब्रिज, अरे यार, बेईपांजियांग ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, इसकी ऊंचाई 565 मीटर है। बेईपांजियांग वैली को पार करने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके नीचे न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसकी ऊंचाई 527 मीटर है, वो भी आसानी से आ सकता है। बेईपांजियांग ब्रिज दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी प्रांत युआन को गुजजाऊ से जोड़ता है। जो यात्रा पहले 4 घंटे की होती थी, अब उसे 45 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। ट्रेवल सुविधा के साथ साथ आप पुल से प्रकृति के बेहद लुभावने दृश्य भी देख सकते हैं। ये पुल इतना ऊंचा है कि कभी कभी ये बादलों और धुंध से घिरा रहता है, क्योंकि गुजजाऊ प्रांत एक पहाड़ी क्षेत्र है। दुनिया के 5 सबसे ऊंचे ब्रिज में से 3 ब्रिज तो केवल इसी प्रांत में है, और ये सभी 5 पुल चाइना में ही है। बट चाइना के लिए ये पुल बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पहाड़ पर निर्माण करने में अपनी समस्याएं होती है। इस पुल को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती थी दरारें और कमजोर बेस, और इन्हीं दरारों और कच्ची जगह से बचाने के लिए पुल को ऊंचे से ऊंचा उठाया गया। पुल लंबे समय तक टिका रहे, इसके लिए जंग रहित आयरन और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, लेकिन सबसे ऊंचे ब्रिज का खिताब फ्रांस के मिलो विडायक्ट ब्रिज के पास है, जिसकी ऊंचाई 343 मीटर है। अब तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बेईपांजियांग ब्रिज जो कि 565 मीटर ऊंचा है और विडायक्ट ब्रिज जो 343 मीटर ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा पुल बेईपांजियांग ब्रिज को मानना चाहिए। लेकिन दरअसल किसी पुल को उसकी डेक के आधार पर रैंक किया जाता है, न कि उसके स्ट्रक्चर यानी कि ढांचे के आधार पर। लेकिन नदियों और पहाड़ों पर पुल बनाने के अलावा चाइना ने समुद्र के अंदर भी सड़कें बना ली है, जिन्हें हम वाटर टनल कहते हैं। चलो अब इसे नंबर 3 पर रखते हैं। अंडर वाटर टनल। ताइवू झील चाइना की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, साथ ही यह पर्यटक के आकर्षण का भी केंद्र है। तो इसलिए चाइना ने इसकी खूबसूरती खराब न करते हुए पानी के नीचे सुरंग बनाने का फैसला किया। लगभग 11 किलोमीटर लंबा अंडर वाटर टनल दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सड़क में से एक है। ताइवू झील पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में स्थित है। ताइवू सुरंग चांगजो, सूजो और वुसी के जलमार्गों को जोड़ती है। इसे शंघाई और नानजिंग के बीच के यातायात को कम करने के लिए बनाया गया। हालांकि सुरंग में सबसे बड़ा खतरा है इसका बिल्कुल सीधा होना, क्योंकि इतनी देर तक सीधी सड़क पर वाहन चलाने में ड्राइवर का ध्यान भंग हो सकता है। इसी कारण सड़क पर हजारों LED लाइटें लगाई गई है, जिससे ड्राइवर को यात्रा के दौरान अलग अलग नजारे दिखाई देते हैं। भूमिगत सुरंग कई तरीकों से बनाई जाती है, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो चैनल टनल बनाई गई, वो पानी के तल के नीचे खुदाई करके बनाई गई। लेकिन ताइवू सुरंग के लिए कॉपर डैम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जहां वो निर्माण करना चाहते थे उसके दोनों तरफ मोटी दीवारें बनाई गई, ताकि पानी निर्माण क्षेत्र में ना आए। इस तरह बीच का हिस्सा सूख गया और वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। इस टनल में वेंटिलेशन फैन भी लगे हुए हैं, जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है। इनमें से एक तो छोटे द्वीप जैसा दिखाई देता है और दूसरा शंख के आकार का। वाह भाई चाइना, तेरा क्या कहना। हालांकि फिलहाल ताइवू सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, लेकिन चाइना इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला है और 5 ऐसी ही अंडर वाटर टनल बनाने की योजना है, जिसमें सबसे लंबी टनल 24 किलोमीटर तक हो सकती है। हाई स्पीड रेल। अब चाइना ने जब सभी फील्ड में भयंकर तरक्की कर ली है, तो फिर वो रेलवे में कैसे पीछे रह सकता है। और रेलवे डिपार्टमेंट चाइना का एक ऐसा भाग है जिसमें चाइना ने सबसे ज्यादा और तेज क्रांति की है। अक्टूबर 2010 में चीन ने सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 45 मिनट से कम समय में हांगझो से शंघाई के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी को पूरा किया।
और 2 साल बाद साल 2012 में चाइना ने बीजिंग और गुआंगझो तक सबसे लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई। इसके आने के बाद 24 घंटे की रेलवे यात्रा केवल 8 घंटे की रह गई। चाइना ने हाई स्पीड ट्रेन के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति ला दी है। चाइना ने साल 2008 से पूरे देश में 38,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिछाया है, जबकि धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में आपको 40,000 किलोमीटर लगते हैं। यानी कि चाइना ने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक रेलवे लाइन बिछा दी है। रेलवे आधुनिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, और ये बात चाइना पहले ही जान गया था। चाइना खुद को हर कोने से जोड़ना चाहता है। उसने गोबी रेगिस्तान से लेकर बर्फीले शहर हार्बिन तक की विषम जलवायु में रेलवे ट्रैक बनाए हैं। चाइना ने रेलवे लाइन उन शहरों के लिए भी बना ली जो शहर अभी निर्माणाधीन है। शियांगोन एक ऐसा ही शहर है जो 2035 तक विकसित होगा, लेकिन चाइना ने इंटरसिटी के माध्यम से इसे पहले ही जोड़ दिया। भारत में पहले शहर बसते हैं, उसके बाद में रेलवे लाइन बिछाई जाती है, लेकिन चाइना में इसका उल्टा है। साल 2022 में चाइना ने अपनी पहली ड्राइवरलेस ट्रेन शुरू की, जो कि दुनिया की पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन थी। हालांकि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन फिलहाल चाइना के पास नहीं है, बल्कि ये जापान के पास है, जो कि 602 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन जिस तरह चाइना उड़ रहा है, हमें लगता है सबसे तेज चलने वाली रेल का रिकॉर्ड भी चाइना ले जाएगा। अब चाइना रेल और सड़क के क्षेत्र में इतना विकास कर रहा है, तो एक और क्षेत्र में वो कैसे पीछे रह सकता है, और वो है स्पेस प्रोग्राम, यानी कि अंतरिक्ष। बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। 1994 में चीन के सबसे महान खगोलविदों में से एक नान रेडोंग ने एक सपना देखा था। वो चाहते थे कि उनके पास प्यूर्टो रिको में अमेरिका के अरेसीबो टेलीस्कोप की तरह अपना खुद का रेडियो टेलीस्कोप हो। उस समय चीन में उपलब्ध सबसे बड़ी दूरबीन सिर्फ 25 मीटर की थी, लेकिन रेडोंग ने कुछ बड़ा सपना देखा था। रेडोंग और उनके दल ने एक नया रेडियो टेलीस्कोप बनाने के लिए दक्षिण पश्चिमी चीन में एक सही जगह की तलाश की, और आखिरकार 10 साल बाद पिंगटांग में इसे स्थापित किया गया। ये एक कटोरे के आकार का है। निर्माण कार्य साल 2016 में पूरा किया गया। इसके निर्माण में 20 साल से अधिक समय लगा। अब यह 500 मीटर व्यास वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसमें 4000 से अधिक एल्यूमिनियम पैनल है, जिन्हें अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र इसलिए चुना गया ताकि आसपास कोई शहर नहीं हो। हालांकि आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया। वर्तमान में टेलीस्कोप का यूज फर्स्ट रेडियो बस्ट की जांच के लिए किया जाता है। ये कुछ रहस्यमय तरंगे हैं जो मिली सेकेंड में दिखाई देती है। एक वर्ष के भीतर सूर्य कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, और चीन जानना चाहता है कि वे क्या है। 2017 से टेलीस्कोप ने पल्सर की पहली खोज की, और इसने अब तक 660 से अधिक का पता लगाया है। यहाँ शक्तिशाली कंप्यूटर का पूरा एक बेसमेंट, जो दूरबीन से हर सेकंड 38 अरब नमूने प्राप्त करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये संकेत दूसरे ग्रह पर जीव का प्रमाण हो सकते हैं, यानी कि एलियन का अस्तित्व। हालांकि साल 2016 में रेडोंग को कैंसर के कारण दुनिया को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई अमेजिंग टेलीस्कोप चाइना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया चाइना के ऊपर क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।